हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी एक ऐसे कैदी की है जिसकी चतुराई से हर किसी वार्डन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसे काबू में रख पाना किसी के बस की बात नहीं है। उसने जेल के सभी अधिकारी के नाक में दम कर दिया, लेकिन कैसे? एक ल्यूक नाम का आदमी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को शराब के नशे में तोड़ रहा है कि तभी वहां पर पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। पर ल्यूक तो उन्हें देखकर हंस रहा था, मानो वो बस उसी का इंतजार कर रहा हो। नेक्स्ट सीन में हम एक नहीं बल्कि ढेर सारे कैदियों को देखते हैं जो कि काम पर लगे हुए हैं, जिस पर एक राइफलमैन रायन नजर रख रहा है, जिसका वहां खड़ा होना इस बात का सबूत दे रहा है कि उसका बस खड़ा होना ही काफी है, क्योंकि वो बेहद ही क्रूर है। सबसे बड़ी चीज है, अगर वो किसी भी चीज को देखे तो उसे कभी नहीं भूलता। इतने में वहां पर एक ट्रक गुजरती है, जिसे देख कुछ कैदी कहते हैं, लगता है कि कुछ नए बकरे हलाल होने के लिए आ गए। दरअसल उसमें ल्यूक और उसके साथ कुछ कैदी थे जिनके ऊपर कई ऐसे मुकदमे थे जिनकी सजा अगर उन्हें मिले तो उनकी पूरी उम्र खत्म हो जाए। इन सभी को वार्डन मैक्स से मिलवाया जाता है, जो कि एक एक करके सभी के जुर्म और उनके अतीत के बारे में बताना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो ल्यूक की फाइल खोलता है तो उन्हें हैरानी होती है ये जानकर कि वो देश का जवान हुआ करता था किसी समय पर। तो फिर उसने ये गलत काम क्यों किया? ल्यूक हंसते हुए कहता है कि कैप्टन, वो सब पुरानी बातें। अब शाम होने पर सुपरवाइजर कार्ल सभी को रूल्स बताता है कि उन्हें इस जेल में जोर से नहीं बोलना, किसी से ज्यादा बातें नहीं करनी। अगर किसी ने खाने का चम्मच भी घुमा दिया तो उसे एक दिन के लिए आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा। ये सब सुन नए आए कैदी घबरा जाते हैं, पर ल्यूक को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कार्ल के जाने के बाद वो वहां के पुराने कैदियों के लीडर ट्रेक से उससे बहस हो जाती है, लेकिन ल्यूक उसे किसी भी बात का जवाब दिए बिना चला जाता है, जिससे ट्रेक की और सुलग जाती है कि आखिर ये नए आए बंदे में इतना जज्बा कैसे है, ये मुझसे भिड़ गया। अब सुबह सुबह इन सभी को काम के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहां इन्हें एक रोड के साइड उग रही घासों को काटना था। इसके लिए इन्हें एक टूल दिए जाते हैं, पर इस भीषण गर्मी में काम करना इतना भी आसान नहीं था। ऊपर से इन्हें खुद से पानी भी पीने की इजाजत नहीं थी। इसी चक्कर में कैदी तो बेहोश भी हो जाता है, लेकिन और बचे हुए कैदी अपने काम में लगे रहते हैं। अब शाम होने पर सभी को फिर से ट्रक में भरा जाता है, अपने सेल में डाल दिया जाता है, और जो बेहोश हुए कैदी थे उसे बेहोश होने की सजा दी जाती है। उसमें आइसोलेशन सेल में डाला जाता है, जिसमें उसे एक दिन काल कोठरी में रहना होगा, जहां ना तो खाना होगा ना ही पानी, सिर्फ होगा तो डरावना अंधेरा। कैप्टन सभी को अपने फार्म में लाकर खड़ा करते हैं, जिस दौरान वो बार बार ल्यूक को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसे शुरू से उस पर शक होता है। ये भी पता था कि ये बंदा इतना भी सरल नहीं है जितना दिखता है, और इसीलिए हमें ज्यादा इस पर नजर रखनी पड़ेगी। दिन ढल गया और फिर अगली सुबह फिर से वही काम करने के लिए इन्हें भेज दिया गया, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। ट्रक को रोड साइड में बने एक घर में एक लड़की दिखाई दी, जिसको उसने अलीना नाम दिया। वो अपनी कार धोने के लिए आई थी, जिसे देखकर सभी कैदी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ल्यूक को अच्छे से पता था कि वो लड़की जानबूझकर ये काम कर रही, क्योंकि उसे इसमें मजा आ रहा है। पर ट्रक को तो उसी ख्यालों में खोया हुआ था। वो रात में भी खुद को उसी के साथ इमेजिन करता है, जो देख ल्यूक उसे मजे लेते हुए कहता है कि वो तुम जैसे बूढ़ों के साथ कैसे रहेगी, ये ख्वाब देखना छोड़ दो और चुपचाप सो जाओ। और इससे उसका माथा सनक जाता है। वो ल्यूक को कल फाइट के लिए चैलेंज करता है। सुबह सुबह इनकी फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे भी कैदी थे जिन्हें ल्यूक पर पैसे लगाने थे, पर ज्यादातर ने तो ट्रक पर ही अपना विश्वास दिखाया, जिस पर वो खरा भी उतरता है, क्योंकि वो ल्यूक को खूब पीट, जिससे कि वो बार बार गिरे जा रहा है। लेकिन हर बार ही वो खड़ा हो जाया करता था। कई बार तो उसने खुद के साथी को उसे हार मान लेने को कहते हैं, वरना ट्रक उसे मार देगा, पर ल्यूक फिर भी खड़ा हो जाता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, जिससे प्रिजन ऑफिशियल भी दूर से देख रहे थे। अंत में जब ट्रक थक जाता है तो खुद ही रिंग छोड़कर बाहर आ जाता है, जिससे ल्यूक को विजेता घोषित किया जाता है। पर इससे वो सभी की नजरों में आ गया, और अब उसे वो भी जानने लगे जिन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। उसी रात सभी ल्यूक और जॉन ताश खेल रहे थे, जिसमें शुरुआत में ल्यूक $1 लगा देता है, जो कि बहुत ही बड़ी रकम थी। जो देख जॉन भी $1 रख देता है, जो देख ल्यूक ने फिर $1 रख दिया, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तभी वहां से ट्रक गुजरता है, जो कहता है कि जरूर उसके पास अच्छे कार्ड होंगे, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, इसीलिए तुम अपने कार्ड शो कर दो और हाँ मान जाओ, वरना नुकसान हो जाएगा। जॉन उसकी बात मान जाता है, लेकिन जब ट्रक ल्यूक के कार्ड देखता है तो उसके पास तो सबसे बुरे कार्ड थे। जो देख फाइनली उसे समझ आ गया कि ल्यूक के पास अगर कुछ ना भी हो तब भी कोई उसे बाजी जीत नहीं सकता, और यही चीज से उसे वो काफी इंप्रेस कर देती है। एक दिन जेल में सभी से मिलने उनके घर वाले आते हैं, जिसमें ल्यूक की माँ भी होती है, जो बहुत ज्यादा खास रही थी। जो देख उसे पता चल जाता है कि वो बीमार है, लेकिन वो उनसे कुछ कहता नहीं। समय खत्म होने के बाद सभी को उनके काम पर भेज दिया जाता है, जहां हेनरी उन्हें बताता है कि कैप्टन उनके काम से बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने आज आसान काम दिया है। तुम सभी को इस सड़क पर मिट्टी डालनी है ताकि ये सपाट हो सके। लेकिन इसकी शुरुआत में ही कुछ कैदी ये सोचकर थक जाते हैं कि उन्हें अभी बहुत लंबी सड़क पाटनी है। पर वहीं ल्यूक अपने काम को और तेज कर रहा था, जो देख ट्रक उसे धीमा होने को बोलता। पर ल्यूक का कहना था कि कैप्टन को तेजी चाहिए, जो कि मैं उन्हें दे रहा हूँ। उसकी ये बात सुन के करके सभी कैदी अपनी गति को बढ़ा देते हैं। ऐसे एक कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन कितनी जल्दी अपना काम खत्म करेगा। आज रायन ने पहली बार इन कैदियों को इतनी मन से काम करते देख हैरान था। इतने में उसे पता चलता है कि समय से 2 घंटे पहले उन लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया। पर ट्रक इसके पीछे की वजह ल्यूक को देता है, जो कि तारीफ के काबिल भी था।
जो सुन ल्यूक हंसने लगता है, जो चीज काफी रेयर थी क्योंकि ल्यूक बहुत ही कम हंसता है। एक रात ट्रक सभी को बताता है कि जब वो नया नया यहाँ आया था, एक कैदी ने 15 मिनट में 25 अंडे खाकर रिकॉर्ड बनाया, जो कि आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। इतने में ल्यूक ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो आधे घंटे में 50 अंडे खा सकता है। जो सुन सभी हैरान थे। ये किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है, लेकिन ट्रक को तो अब खुद से ज्यादा ल्यूक पर भरोसा है। वो इस शर्त को मंजूरी दे देता है जिसे कई सारे डॉलर लगते। हालांकि कुछ कैदी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर फिर वो नहीं रुकता। उधर जो ओपोनेंट का बंदा था, उसकी एक शर्त होती है कि उसे हर अंडे को चबा कर खाना होगा, ना कि सीधे निगलना होगा, और ल्यूक इसके लिए भी मान जाता है। अगले दिन ट्रक उसे रनिंग करवाता है ताकि वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। फिर बारी आती है कंपटीशन की, जिसकी शुरुआत में तो ल्यूक बड़े ही आराम से अंडे को खाता रहता है, लेकिन बीच में उसकी हालत अब खराब होने लगी। उसने एक आइडिया खोजा। वो कसरत करते करते अंडों को खा रहा था, पर 30 के बाद तो उसकी भी हालत टाइट हो गई। उसका पेट भर आ गया, लेकिन अंडे अभी 20 बाकी है। पर ल्यूक की ये आदत थी कि वो हार मानने वालों में से नहीं है, और यही चीज उसे सबसे अलग बनाती है। धीरे धीरे करके वो अंडों को खा रहा था, लेकिन अब जब आखिरी अंडे की बारी आई तो उसका हौसला भी पस्त होना शुरू हो गया। जो देख जिन लोगों ने उस पर पैसे लगाए थे, उनकी धड़कनें बढ़ने लगती। अब बहुत से पैसे डूबने वाले हैं, लेकिन यहाँ ट्रक ल्यूक की हिम्मत बढ़ाने में पूरी मदद करता है। जब आखिरी कुछ सेकंड बचे रहते हैं तो जबरदस्ती उसके मुंह में अंडे डालता रहता है, जिससे ये लोग फाइनली इस कंपटीशन को जीत जाते। लेकिन ल्यूक तो वहीं बेहोश हो गया था, इससे ल्यूक की इज्जत और बढ़ गई। पर एक दिन और एक बुरी खबर आती है। ल्यूक की माँ का देहांत हो गया, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है। बस वही नहीं, बल्कि उसके साथियों को भी उसकी माँ के जाने का बहुत अफसोस था। जब इस बारे में कैप्टन को पता चला तो उसने जानबूझकर ल्यूक को आइसोलेशन में डाल दिया, क्योंकि इस बात का पूरा यकीन था कि वो अपनी माँ के फ्यूनरल में जाने के लिए जेल से जरूर भाग सकता है, जो कि वो नहीं चाहता। इसीलिए उसने जबरदस्ती उसे बंद करवा दिया, तब तक बंद रखा जब तक फ्यूनरल पूरा नहीं हो गया। जब ल्यूक बाहर आया तो उसने मन में बहुत गुस्सा था। अब किसी भी तरीके से कैप्टन से बदला लेना चाहता है। वो अपने लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, यानी कि एस्केप प्लान। इसके लिए वो अपने बेड के नीचे एक होल बनाता है, पर तभी वहां पर मैक्स आ गया। पर ट्रैक उसे अपनी बातों में उलझा देता है, इससे कि ल्यूक को और टाइम मिल गया और भागने का। और उसके जाने के बाद एक और कैदी जोनस भी भागने की कोशिश करता है, पर मैक्स ने इस गतिविधि को भांप लिया। उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन वहां ल्यूक तो भाग निकला है। हालांकि जेल वालों ने उसके पीछे कुत्ते भी लगाए हैं, जो वहीं जा रहे हैं जहां से वो गुजर रहा था, लेकिन अभी तक वो उनके हाथ नहीं आया। इस बीच हम ल्यूक को देखते हैं, जो जंगल में एक लेक के सहारे से आगे बढ़ता है। फिर बीहर से होते हुए आगे जा रहा है। बीच में उसे एक बारी को लगा कि अब उसे रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो काफी दूर आ गया है। लेकिन फिर उसे याद आया कि अभी उसे शहर तक जाना होगा। इधर 2 दिन बीत जाने के बाद एक दिन जब कैप्टन के फार्म में एक गाड़ी आई, जिसे देख सभी को लगा कि शायद ल्यूक पकड़ा गया, पर उस कार में से तो उन कुत्तों की लाश निकली जो ल्यूक का पीछा करते करते मारे गए। और इस मंजर को देखकर ट्रेक और उसके साथियों को काफी खुशी हुई, कम से कम वो भाग तो गया। अब 1 सप्ताह के बाद हम फिर से सभी कैदियों को उसी रोड पर काम करते हुए देखते हैं कि इतने में वहां पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से ल्यूक बाहर आता है, जिसे देखकर सभी हैरान थे कि ये पकड़ा कैसे गया। कैप्टन ल्यूक के पैरों में जंजीरें बांधता है, ऑर्डर देता है कि वहीं सभी के सामने कई कोड़े भी मारे, ताकि सभी को यह एहसास हो सके अगर किसी ने भी भागने की जुर्रत की तो उसका यही हाल होगा। पर कैदियों के मन में अभी भी यही सवाल था कि वो पकड़ा कैसे गया, जिसका जवाब फाइनली ल्यूक दे देता है कि वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चला गया था। फिर उसने एक मॉल से कार को चुराया, मगर उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी, जिसके कारण इन्होंने मुझे पकड़ लिया। बड़ा ही अजीब सा रीजन है, जरूर कुछ और बात होगी, यही सब सोच रहे थे। मगर यहाँ हम ल्यूक के हाथों में एक धागा देखते हैं, जो वो बार बार रोल कर रहा था। कुछ दिन बाद जब ल्यूक काम पर था तो वहाँ एक ऑफिशियल आकर उसे बताता है कि सर रायन चाहते हैं कि तुम जंगल में लगी एक झाड़ियों को हिलाओ जाकर, ताकि वो उस पर निशाना लगा सके। दरअसल ये कैप्टन की ऑर्डर था, क्योंकि वो ल्यूक को मारना चाहता है। यहाँ ल्यूक भी जाकर उन झाड़ियों को हिलाने लगता है, लेकिन हर बारी रायन का निशाना चूक जाता है। जो देख ल्यूक चिल्लाते हुए कहता है कि सर झाड़ियां इधर है, आपको इधर मारना है। जो सुन रायन फाइनली निशाना लगा देता है, जिसे देख वहां सभी को लगा कि अब ल्यूक खत्म। जब रायन वहां चेक करने गया तो वहां ल्यूक तो था ही नहीं। उसने इन्हें बेवकूफ बनाया। उसने एक धागे को उस झाड़ी में बांध दिया और फिर दूर बैठा उसे हिला रहा था। अब वो फिर से भाग गया, जो जानकर रायन की तो खोपड़ी गर्म हो जाती है कि यार ये क्या इंसान है। जरूर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, मगर तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही कमजोर हो, जैसे लड़कियां होती है। इतना सुनते ही एलन भड़क गया और कहा कि हम लड़के हैं और ताकतवर भी हैं। तो ल्यूक ने कहा कि ठीक है, जाकर हथौड़ा लेकर आओ बड़ा वाला, तब मैं मानूं कि तुम ताकतवर हो। भाई साहब, ये बंदा सच में बहुत ही चालाक है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब एलन से उसने दोस्ती कर ली और चिली पाउडर लाने को कहा। तब कार्ल जैसे तैसे करके हथौड़ा ले आया और उसकी मदद से उसने अपनी हथकड़ियों को तोड़ दिया। तभी एलन चिली पाउडर लेकर पहुंचा, जिसने उसने वहीं जमीन पर फेंक दिया और खुद भाग निकला। कुछ देर बाद वहां पुलिस के कुत्ते, पर वो अब आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि उनकी नाक में चिली पाउडर जो घुस गया था। और ये सब देखकर वो बच्चे खूब हंसते। लेकिन एक ऑफिशियल को ल्यूक की टूटी हुई हथकड़ी से कुछ अवशेष मिलते हैं, पर ल्यूक कहीं नहीं था। इधर सेल में सभी कैदियों को अब ल्यूक के बिना मन नहीं लग रहा है, खासकर ट्रेक का।
इतने में मैक्स आकर ट्रेक को उसके नाम की एक मैगजीन देता है, जिसे खोलने पर अंदर उसे एक ल्यूक की तस्वीर दिखाई देती है जिसमें वो लड़कियों के साथ बैठे मजे कर रहा था। जो देख सभी बेहद ही खुश हुए कि आज तक कोई भी कैदी वहां से भागकर इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जिया। लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि इतने में ही सेल का गेट खुलता है और एक बारी फिर हम देखते हैं कि ल्यूक पकड़ा गया। पर इस बारी उसकी हालत बहुत ही बेकार थी। उसके साथ ही उसे टेबल पर बैठाते हैं उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। वहीं फोटो दिखाते हैं जो देख ल्यूक गुस्से में कहता है, ये फोटो नकली है, मैंने इसलिए इसे छपवाया ताकि तुम लोग जलो, अब निकलो यहाँ से। उसकी यह बात सुन सभी के अंदर उसके लिए गुस्सा पैदा हो गया। वो लोग उसका अब खाना भी खाने लगे। जो वहीं जेलर परेशान उस पर और अत्याचार करता है, उसे कई कई दिन तक खाना नहीं देता, जिससे ल्यूक की हालत अब खराब होने लगी। ये सब यही नहीं रुकता, हैरी तो उसे गड्ढा खोदने को कहता है, जिसे खोदते खोदते ल्यूक इतना ज्यादा थक जाता है कि उसके अंदर गुस्सा आ गया। तो उसने हैरी पर ही हाथ उठा दिया, पर हैरी ने उसे बहुत मारा और उसे गड्ढे में ढकेल दिया। तब ल्यूक ने फिर से फावला और गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके 2 दिन बीतने को आ गए और अब तो कैदियों के सोने का भी समय। लेकिन अभी भी हैरी उसे काम करवा रहा है, लेकिन ल्यूक के अंदर अब ताकत नहीं बची कि वो कुछ और कर सके। वो आखिर में हैरी के पैर पकड़ लेता और उसे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो माफी मांगता है, आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और आज पहली बार वो सभी कैदी ल्यूक को गिड़गिड़ाते हुए देखकर समझ जाते हैं कि वो भी उन्हीं में से निकला। इतने में कैप्टन बाहर आकर कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते, मगर ल्यूक के अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो सही से चल सके। यहाँ तक कि वो खुद के बेड पर भी नहीं चल पा रहा था, मगर इन सब बीच में उसकी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि अब उसने अपनी इज्जत खो दी। अगले दिन से वो अब रायन की पर्सनल कामों में लग गया। आसान भाषा में कहें तो रायन ने उसे अपना गुलाम बना लिया। जैसे कि आज उसे रायन के मारे हुए कछुओं को लेक से उठाकर लाना है, जो कि वो करता भी है। रायन उसे काटने को कहता है, मगर यहाँ ल्यूक फिर भी सही मौका देखकर भाग निकलता है। लेकिन इस बार उसके साथ ट्रक भी थे, दोनों ही ट्रक लेकर निकल गए। रायन ने बहुत शूट किया, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लग पाई। उधर ल्यूक और ट्रेक दोनों ही जाकर जंगल में छुप जाते। वहां पर ट्रेक उसे पूछता है कि अगर तुम्हें भागना ही था तो तुम उनके सामने गिड़गिड़ाए क्यों? तो ल्यूक बोलता है कि ताकि वो समझे कि मैं कमजोर हो गया हूँ। अब इसके बाद दोनों उस ट्रक को जंगल में छुपा कर निकल जाते हैं। भागते भागते अब अंधेरा होने को आ गया, इसीलिए ल्यूक ट्रेक से कहता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुलिस हमें पकड़ सकती है। मगर ट्रेक अलग होना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर लग रहा है। मगर ल्यूक वहां से चला जाता है, जो देख ट्रेक भी पीछे को चला गया। कुछ ही देर बाद हमें ल्यूक को चर्च में देखा, जहां वो गॉड से प्रे कर रहा था। इतनी में उसे खिड़की के बाहर पुलिस की कार आते हुए दिखती है, जो देख वो समझ गया कि ट्रेक पकड़ा गया, और यही सच भी था। ट्रेक ने ही ये किया। वो अंदर आकर ल्यूक से कहता है कि कैप्टन कह रहे हैं कि अगर तुमने खुद को सरेंडर कर दिया तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और चुपचाप जेल ले जाएंगे। लेकिन जब ल्यूक ने खिड़की से बाहर रायन और कैप्टन को देखा तो उसके मुंह पर गंदी गंदी गालियां देने लगा, जो सुन रायन खुद को रोक नहीं सका और ल्यूक को शूट करके खत्म कर देता है। जी हाँ दोस्तों, उसने उसे जान से मार दिया। कुछ इस तरह से फाइनली ल्यूक की कहानी खत्म हो जाती है। उसे पता था कि अगर वो फिर से जेल में गया तो ये लोग उस पर जानवर जैसा सलूक करेंगे, इसीलिए उसने एक आसान मौत चुनी। पर उसे मरा हुआ देखकर ट्रेक फौरन उसे बाहर लेकर आया और रायन से हाथापाई करने लगा। तो वही हम ल्यूक को उसकी आखिरी सांसें लेते हुए देखते हैं, जहां वो अभी भी हंस रहा है। कहानी के आखिर में हम ट्रेक को देखते हैं, जो अपने साथियों को बता रहा है कि कैसे ल्यूक मरते हुए भी हंस रहा था, जो इस बात का सबूत है कि वो हारा नहीं बल्कि जीता है, क्योंकि वो तभी हंसता है जब वो जीतता है। और अगर हार हुई है तो किसी और की नहीं बल्कि रायन और कैप्टन की हुई है, क्योंकि उनकी चंगुल से एक कैदी 3 बार भागा और हर बारी वो खुद की गलती से वापस आया, ना कि उन्होंने उसे पकड़ा। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती।